हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगेन उसके अंदर थोड़ा सा सुधार किया जाएगा, वैकेंसी और इंक्रीज होगी और एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन आएगा। कुल मिलाकर के बात यही है कि एक भारी भरकम वैकेंसी इस बार मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए सामने रखी हुई है। पोस्ट का नाम है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं कि जिस पद के लिए आप दिन रात एक करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, सैलरी कितनी है, किस तरीके के अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे और आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर आप सब इंजीनियर का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल समझ जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। ठीक है कि ये जॉब प्रोफाइल पर हमारा एक स्पेशल वीडियो आपके लिए, आपकी डिमांड पर। ठीक है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। ठीक है, पहले व्यापम नाम था, अब ये एमपीपीबी की तरफ से रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। इस बार की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी अभी जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर 3400 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन बाद में इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि थी 9 तारीख 9 अप्रैल, उसको एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये बता दिया गया कि अभी इस 3400 पद के अंदर और पद जो हैं ऐड किए जाने हैं। इस कारण से इस नोटिफिकेशन को एक बार फिर से रिलीज किया जाएगा कुछ दिनों के पश्चात। ठीक है, तो अभी इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो रोक दी गई और इस 3400 के अंदर अभी और पद ऐड किए जाने हैं। तो निश्चित तौर पर इसके अंदर वैकेंसी और बढ़ेगी। पहले से अब काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है और पद इसके अंदर बढ़ जाएंगे। ठीक है, पैटर्न की बात करूं अगर तो सिंगल डे एक दिन आपका पेपर होगा, 200 नंबरों का पेपर है, जिसमें 100 नंबर आपके सब्जेक्टिव आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से, अगर आप टेक्निकल से हैं, जिस ब्रांच से भी आपके टेक्निकल है, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो वहां से होंगे और 100 नंबर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा। वही पैटर्न है जो चला हुआ आया हुआ है। ठीक है, और बात करूं अगर किसी प्रकार की इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, सिंगल डे आपका पेपर है, एक ही दिन में पेपर आपका हो जाएगा। समय की बात करूं तो 3 घंटे का पेपर है। ये कुछ एग्जाम का पैटर्न है जो चला आया वही पैटर्न। ठीक है, इतना तो सब कुछ लगभग सबको पता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि सर इस जॉब के बाद पे स्केल कैसा है, ग्रेड पे कौन सा लगता है और अलाउंसेस कैसे मिलते हैं, हमारा जो इसके अंदर पोस्ट है वो कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मोटिवेशन देता है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कि सर इसका पे स्केल कितना है, कितनी सैलरी आने वाली है अगर हम इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही होता है। तो अगर इसके पे स्केल की बात करूं मैं तो 9300 से लेकर के 34800 तक इसका पे स्केल होता है। ठीक है, 9300 से लेकर के 34800 तक। ग्रेड पे की बात करूं तो 3200 ग्रेड पे की ये जॉब है। ठीक है, कितने की? 3200 ग्रेड पे की जॉब है। अगर 3200 की ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो जो बेसिक सैलरी आपकी बनती है, जो एक बेसिक पे बनता है वो होता है 32,800। ठीक है, 32,800। अब इस पर भी आपको काफी सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं। अभी एक बेसिक सैलरी अगर बात करूं 3200 ग्रेड पे पर तो आपकी 32,800 रुपए सैलरी बनती है। ठीक है, इतना ये तो आपका बेसिक है। ठीक है, इतने पर अभी नहीं रुकना आपको, अभी और बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर मिलने वाली है। गजब की जॉब है भाई साहब, एक बार आप ले लीजिए, मजा आएगा। अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में ही गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब का सपना देखते हैं तो ये वर्ष आपके लिए सुनहरा है। इससे बेहतर समय कुछ हो नहीं सकता। बस तैयारी पे जी जान लगाइए, बाकी तो सारी चीजें इसके अंदर अच्छी है। बेसिक पे की बात करूं 32,800 रुपए, ये तो बेसिक पे है। इसके बाद बात कर लेता हूं कुछ अलाउंसेस। इस पे के अंदर कुछ अलाउंसेस और ऐड होते हैं, जैसे पहला तो आपका मेडिकल अलाउंसेस है, दूसरा होता है आपका डियरनेस अलाउंसेस जिसे अपन डीए बोलते हैं। ये अभी की बात करूं अगर तो स्टेट के अंदर ये दोनों केसों में अलग अलग है। जैसे स्टेट के अंदर ही 31% चल रहा है अभी। ठीक है, 31%। और सेंट्रल के अंदर की बात करता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वहां पर चल रहा है 34%। सेंट्रल ने 34 कर दिया है, ये अभी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुआ है, ये भी बहुत जल्द लागू हो जाएगा स्टेट के अंदर। अभी फिलहाल ये 31% मिल रहा है। मतलब टोटल बेसिक पे का 31% इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा आपका डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर आपका कितना पेमेंट बन रहा है, बेसिक पे आपका बन रहा है 32,800। ठीक है, 32,800, इसका 31% और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो आपकी कंप्लीट सैलरी बनेगी ये होगी आपकी कंप्लीट। इसके अंदर भी और कई सारी चीजें ऐड होती हैं। जैसे अगर आपका डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, जैसे आपको मान लेता हूं कि वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, अगर आपको वहां पर बहुत ज़्यादा दूर दूर पर जाकर के साइड विजिट करना है तो जो ट्रैवल का अलाउंस होता है वो आपको अलग से दिया जाता है। आपकी गाड़ी में जो आप तेल डालते हो उसका भी अलाउंस अलग से होता है। मतलब और कई सारे अलाउंसेस हैं, तो ये सब ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर हमने कंसीडर कर लिए, जो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा एज पर योर वर्क रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद होता है एक HRA, हाउस रेंट अलाउंस। देखो ये हाउस रेंट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है जनरली हर डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे कुछ डिपार्टमेंट के अंदर रूम्स तो जनरली इसके अंदर अलाउड नहीं होते,
मिलते नहीं हैं, क्योंकि जो होते हैं पहले से भरे हुए होते हैं। मान लीजिए इनकेस आप किसी ऐसी लोकेशन पर जहाँ पे रूम अगर खाली है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको होम रेंट हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, HRA मिलता है आपको। ये कितना होता है लगभग, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है। जैसे मान लीजिए आपकी जो जॉब लोकेशन है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ये 500-700 रुपये भी हो जाते हैं, सरकारी रेट ऐसा ही है, ठीक है। और अगर आपकी लोग थोड़ी सिटी जैसे एरिया में है आपकी लोकेशन तो ये 1500 से 2000 के बीच हो सकती है, ठीक है। इतना ही इसके अंदर आपको HRA मिलता है, जो कि आपकी बेसिक ये जो आपकी सैलरी बन रही, अगर आपको रूम रेंट नहीं मिला हुआ है, रूम नहीं मिला है तो ये उसके अंदर ऐड हो जाती है। इसके बाद आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी है, ठीक है। कल काला को जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, ठीक है, इसके बाद आप अपनी बाबू से शादी करोगे, इसके बाद जब बच्चे होंगे, ठीक है, तो उनकी एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट आपको कुछ अलाउंस प्रोवाइड करती है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन एक अमाउंट दिया जाता है ईयर के बेस पर, ठीक है। ये भी आपके बेसिक पे के अंदर ऐड होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जॉब के हिसाब से आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ अलग अलग अलाउंसेस होते हैं जो आपको मिलते हैं। मेनली यही अलाउंसेस हैं जो आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉमनली देखे जाएंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 32,800 प्लस उसका 31% आपका DA ऐड हो गया और साथ में आपका 32,800 रुपये जो बेसिक पे है। ये अगर टोटल देखते हैं तो जो आपका कुल ग्रॉस सैलरी की बात करो 43,000 से लेकर के 45,000 तक बनती है, ठीक है। इसी के अराउंड बनती है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, डिपेंड करता है कितने अलाउंसेस आपके वहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये 43 से लेकर के 45% तक ये लग जाता है आपका, ठीक है। 43% से लेकर के 43,000 से 45,000 तक आपकी अप्रॉक्स सैलरी बनेगी अगर आप इस डिपार्टमेंट के अंदर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। जैसे आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको तुरंत ही 43,000 रुपये हाथ में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट होते हैं तो जो ये टोटल ग्रॉस सैलरी है ना, इसका फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 70% मिलेगा। कितना मिलेगा टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर 70%, फिर सेकेंड ईयर के अंदर वही सेकेंड ईयर के अंदर आपको 80%, ठीक है। फिर थर्ड ईयर के अंदर वही थर्ड ईयर के अंदर 90%, फोर्थ ईयर से आपको 100% सैलरी आपके हाथ में आनी शुरू होगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हो आपके अकाउंट में कितने आएंगे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे और चौथे साल, ठीक है। मतलब आप जब जैसे आज मान लो इस बार से आप रिक्रूट होते हो लास्ट डे, अगर जैसे अभी क्या जून में पेपर है आपका, है ना, जून के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हो, अभी नोटिफिकेशन फिर से आएगा, बहुत हद जाएगा आगे। अगर इसी महीने में नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कि जुलाई के अंदर आपका पेपर हो जाए, ठीक है, जुलाई तक। अगर थोड़ा और लेट जा रहा है तो जुलाई या अगस्त के बीच में पेपर तय है, इतने में आपका पेपर हो जाएगा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा रियर केस मानता हूँ अगर अगस्त में पेपर हो रहा है, वैसे अगस्त तो चल जाएगा नहीं, जुलाई लास्ट तक हो ही जाएगा, ठीक है। अगर अगस्त तक भी पेपर होता है आपका तो सितंबर या अक्टूबर में आपका जो है तो रिजल्ट, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट तक ज्वाइनिंग होनी जो है तो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो जो फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिलेगी टोटल का 70% मिलेगा, इसके बाद आपका 80% है, फिर 90 अगले साल, ऐसे एक एक साल करके फाइनली जो आपकी पूरी सैलरी वो चौथे साल से मिलनी शुरू होगी, ठीक है। तो ये इसका रूल है, यही आपको नोटिफिकेशन के रूल बुक के अंदर भी देखने को मिला होगा, ओके। ये तो बात होगी सैलरी की। आई थिंक बहुत अच्छी सैलरी है, उसमें दिक्कत नहीं है, जिंदगी सेट रहती है कुल मिलाकर के, ठीक है। अगर आप एक इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर है, इसके बाद फिर आप आगे प्रमोशन की भी बात करते हैं, क्या कैसा आपका प्रमोशन रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो सब इंजीनियर की बेसिक सैलरी की बात होगी, सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। अब जब आप इस पोस्ट के अंदर कार्य कर रहे हैं तो क्या प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं, तो प्रमोशन आप देख सकते हैं। देखिए आप फिलहाल जैसे रिक्रूट हो रहे हैं किस पोस्ट पर, आप रिक्रूट हो रहे हैं एज अ सब इंजीनियर, ठीक है। आप अभी रिक्रूट हो रहे हैं सब इंजीनियर के पद पर। इसके बाद अगर आप प्रमोट होते हैं तो आप जाएंगे, बनेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, फिर बनेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और फिर बनेंगे आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, देन बनेंगे आप चीफ इंजीनियर, ठीक है। इसके बाद एक अगला पोस्ट होता है इंजीनियर इन चीफ, ठीक है। ये इसकी तरह से जो है तो प्रमोशन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है प्रमोशन का, देखिए क्या आप अगर किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट होते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट है, अभी डिपार्टमेंट की भी बात करेंगे अपन, किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो मिनिमम 5 ईयर है, ठीक है, मिनिमम। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, बट किसी भी डिपार्टमेंट की अगर मैं कॉमन की बात करूं तो मिनिमम 5 साल, इससे पहले आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, ठीक है। मिनिमम 5 साल तक आपको एज ए सब इंजीनियर पोस्ट पर ही कार्य करना होगा। इसके बाद अब देखी जाएगी कि उस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी खाली है क्या असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर खाली है और आपकी रैंक अच्छी है, क्योंकि खाली है तो आप ही की बैच में और आपके अलावा तो और कई सारे लोग सेलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, आपके अलावा भी, तो अगर उनमें से आपकी रैंक अच्छी है और पद खाली है, ठीक है, तो फिर आपको प्रमोट किया जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। फिर इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के बाद फिर वही चीज़ जो यहाँ पे सब इंजीनियर के अंदर थी, सेम चीज़ एग्जीक्यूटिव के अंदर होगी, असिस्टेंट से फिर एग्जीक्यूटिव में, फिर इसके बाद सुपरिटेंडिंग में, फिर चीफ में, ठीक है।
और इसके बाद फिर आपका इंजीनियर इन चीफ में, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है तो अगर कोई सब इंजीनियर में सेलेक्ट होता है। अब इसके अंदर एक क्राइटेरिया और है, देखिए एक क्राइटेरिया और समझिएगा। यहाँ से जो प्रमोशन हो रही है मिनिमम मैंने 5 साल बताया है, प्रमोशन होते होते 8 साल भी लग जाते हैं, ठीक है, 8 साल भी लग जाते हैं। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल तरीके से सेलेक्ट हुआ तो उसको 12-12, 15-15 साल भी लग जाते हैं एक प्रमोशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट पर अलग अलग होता है, वहाँ पे पोस्ट कितनी खाली है, ठीक है, और आपकी रैंक भी डिपेंड करती है। जैसे इस बार अगर आप खूब मेहनत करते हो और ना केवल सिलेक्शन के लिए बल्कि रैंक के लिए ही रहते हो कि यार मैं तो कम से कम अच्छे रैंक में आ जाऊँ, मैं इस बार जो सिलेक्शन हो मेरा सिंगल डिजिट हो जाए या तो कुछ ना हो तो एटलीस्ट 2 डिजिट में तो मेरा रैंक आ ही जाए, तो मेरी प्रमोशन की बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ना केवल आपको मेहनत सिलेक्शन के लिए करना है, मेहनत आपको रैंक के लिए भी करना है। रीजन ये है कि आगे एक बार सिलेक्शन तो ले लेंगे ना, लेकिन जिंदगी भर जॉब उसी को करनी है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक और रुतबा इंपॉर्टेंट होता है कि यार मैं असिस्टेंट, जो सब इंजीनियर है वो असिस्टेंट बनना चाहता है, फिर असिस्टेंट से एग्जीक्यूटिव, भाई जितने अच्छे पोस्ट में जाएंगे आपको उतना अच्छा रुतबा होगा, उतनी अच्छी फैसिलिटी, सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो आप इस बार न केवल तैयारी करिए आपके केवल सिलेक्शन के लिए बल्कि रैंक के लिए करिए, ताकि आपको जो पोस्ट है आप आगे चल करके और प्रमोट हो सके। तो असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे तो इसके लिए आपका डिपेंड करेगा कि रैंक, और दूसरी चीज एक और क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखो ये 5 साल के अंदर आपका तभी होगा प्रमोशन जब आपके पास बीटेक होगा, ठीक है, जब आपके पास बीटेक होगा। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे अभी लोगों ने केवल डिप्लोमा किया है और इसके बाद वो सब इंजीनियर में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सब इंजीनियर में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, तो उनका जो प्रमोशन होता है वो फिर जाकर के 8 साल, 10 साल या 12, 13 साल, 15 साल भी हो जाते हैं, तब जाकर के उनका प्रमोशन एज असिस्टेंट इंजीनियर होता है। लेकिन अगर आपके पास बीटेक है, मतलब क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो आपका वही 5 साल, अगर वैकेंसी खाली है तो मिनिमम तो 5 साल है ही, ठीक है, 5 साल या कि 8 साल, इतने में आपका प्रमोशन हो जाता है। तो एक ये बीटेक वाला भी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास है तो आपको प्रमोशन जल्दी होगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको 10 साल 12 साल भी लग जाते हैं प्रमोशन होने। बहुत सारे लोग फिर जिनके पास डिप्लोमा बस है वो लोग यहीं पर जाकर के रिटायर भी हो जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर में ही, ठीक है। और फिर ये डिपार्टमेंट वाइज भी होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसी वैकेंसीज वहाँ पर खाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है। बाकी अगर आपकी रैंक अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो आप फिर बहुत ऊंची पोस्ट तक जा सकते हो इसके बेस पर भी, ठीक है, इसके बेस पर भी, ओके। और इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें जो चलती हैं, ठीक है, पर फिलहाल तो आप इतना ही समझ लो, यही क्राइटेरिया है। तो ये बात आपकी हो गई प्रमोशन की, कैसे कैसे सब इंजीनियर से असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव, सुपरिटेंडिंग, चीफ एंड इंजीनियर इन चीफ, ठीक है। ये सारे पोस्ट होते हैं जहां पर आप आने वाले दशकों के अंदर अगर आप इस पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं और आपकी रैंक अच्छी होती तो आप उन पद पर जा सकते हैं। ये होगी बात किसकी, प्रमोशन की, ठीक है, एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो एक बार सब इंजीनियर का आपने समझ लिया, फिर प्रमोशन समझ लिया, क्वालिफिकेशन समझ ली। अब बात करते हैं सर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हमको जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट की किस डिपार्टमेंट जो है तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। देखो कुल मिलाकर मैं बात करूँ ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट, लगभग इस बार 33 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है, अभी और आ सकती है क्योंकि और डिपार्टमेंट के भी उसके अंदर जुड़ना है। बाकी फिलहाल अभी बात करूँ मैं तो टोटल 33 डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर हमको वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो कोर ब्रांच होते हैं, हमारी कोर डिपार्टमेंट होते हैं, वो 4-5 ही हैं ऐसे, बाकी के अंदर तो 2-4-5 पोस्ट ऐसी हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा कोर वाले डिपार्टमेंट की बात करूँगा मैं, ठीक है। ये अब आपके हिसाब से सेलेक्ट करता है कि आपको जॉब प्रोफाइल कैसी रही चाहिए, ठीक है। देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको बात कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पास केवल कितनी आरक्षित की 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल मिलाकर के 5 है, ठीक है। एक आपकी किसकी है, ओबीसी कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी की है, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी 5 पद हैं। अब ये देखिए जो 5 पद है ना, इसके अंदर क्या है, अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं तो ये आपका जो पहली चीज़ ज्वाइनिंग कहाँ होगी, अर्बन, मतलब किसी शहरी क्षेत्र के अंदर आपको रखा जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे, जैसे शहरों के अंदर जो सरकारी बंगले बनाए जाते हैं, सरकारी क्वार्टर बनाए जाते हैं, उनके अंदर आपकी जॉब लगेगी इसके अंदर। तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो सरकारी होगी, ठीक है, मतलब सरकारी बोल रहा हूँ, शहरी क्षेत्रों पर होगी, ठीक है, शहरी क्षेत्रों पर होगी। पब्लिक डीलिंग उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती है। तो अगर आप अभी चूंकि इसके अंदर पोस्ट भी कम है, ठीक है, पोस्ट भी कम है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर जाओगे तो इसी तरीके से आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। शहरी क्षेत्र के अंदर आपको ये वाले सारे काम करने हैं। दूसरा होता है मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड कॉर्पोरेशन, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग बिल्कुल जीरो है, ठीक है। पीडी को मैं पब्लिक डीलिंग बोल रहा हूँ, पब्लिक डीलिंग इन द सेंस आपका डायरेक्टली पब्लिक से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग बिल्कुल जीरो है, किसी प्रकार का कोई पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं है। आपके ऊपर केवल और केवल प्रेशर रहेगा, तो आप सब इंजीनियर हैं तो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो केवल आपके असिस्टेंट इंजीनियर, या बहुत ज़्यादा हुआ तो आप अपने जो भी ऑफिसर होंगे आपसे ऊपर उनको रिपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। आपका पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई पंचायत नहीं, अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, काम करेंगे और चुपचाप आके अपने घर में मस्त सोएंगे, ठीक है। ये आपके इसके अंदर काम है। तो ये होता है आपका वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट। किसी प्रकार का कोई सरकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है ना, किसी सरकारी ऑफिसर का। जो होगा आपके डिपार्टमेंटल ऑफिसर ही आपसे बात करने आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये होती है आपकी वेयर हाउसिंग के अंदर। बट इसके अंदर वैकेंसी तो केवल 1 पोस्ट है, ठीक है,
केवल एक पद आई हुई है, वो भी किस कैटेगरी के अंदर है, ये भी अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है, अनुसूचित जाति, सॉरी ये SC कैटेगरी के लिए आई हुई है, SC कैटेगरी के लिए ओपन की बात करूँ। बाकी संविदा वालों के लिए है 6 पद, ठीक है, संविदा वालों के लिए 6 है। बाकी जो मतलब संविदा में काम कर रहे हैं, बाकी संविदा पोस्ट कितनी है, टोटल 15 पोस्ट है आपकी संविदा वाली, ठीक है, संविदा बेस पर है। इसके बाद बात कर लेता हूँ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट होता है आपका गृह निर्माण वाला, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितनी भर्ती है, टोटल 15 पोस्ट है टोटल, और 10 पोस्ट आपकी EWS की, टोटल आपका 85 है। बाकी इसमें OBC की अच्छी खासी सीट है, 32 सीट है। इसकी भी जॉब प्रोफाइल अच्छी होती है, इसका भी जो होता है शहरों के अंदर ही लोकेशन होती है, यहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग ना के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेता हूँ प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, PHE विभाग। इसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपको सीधा सीधा पब्लिक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर क्या करने वाले हो, पूरा पूरा पानी से रिलेटेड है, ठीक है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर, अपने वाटर को लेकर के, जैसे पूरे गाँव के अंदर या किसी शहर के अंदर आपको वाटर सप्लाई का काम करना है तो आप चले जाइए PHE के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको वाटर का ट्रीटमेंट करना होगा, सीवेज कलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारा काम आपको करना है PHE के अंदर, ठीक है। तो आपके यहाँ से डायरेक्टली आपने किसी दिन खराब पानी दिया, जनता आपके ऊपर आके टूट पड़ेगी, कौन है इस एरिया का सब इंजीनियर, गड़बड़ होगी। अगर आप पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं देन आप PHE के अंदर जाइएगा। लेकिन ये लड़कियों के लिए अच्छा है, क्योंकि लड़कियों के लिए यहाँ पास काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये जो 70 पोस्ट आपको दिख रही है, इसमें से लगभग 5-7 पोस्ट, 10 पोस्ट को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ें लड़कियों के लिए गई है PHE डिपार्टमेंट, ठीक है। तो लड़कियों के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट है ये वाला, ओके। इसके बाद बात करता हूँ जल निगम, इसके अंदर तो संविदा वाली भर्ती है टोटल, ठीक है, संविदा की पोस्ट आई हुई है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ दूसरे, अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ आपका WRD, ठीक है, ये WRD डिपार्टमेंट, WRD एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जैसे ये आपका ऐसा है ना कि अगर आप एक जगह स्थायी रहना चाहते हो, हाँ, पर इसके अंदर एक चीज़ है कि ये आपको शहरी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये इसके अंदर क्या होते हैं, नहर बनती है, ठीक है, बैराज बनता है, डैम बनती हैं, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना गवर्नमेंट के, सब बनते हैं, ये WRD बनाता है गवर्नमेंट के तरीके से। कौन बनाता है, WRD। तो WRD के जो प्रोजेक्ट होते हैं नहर वगैरह, कहाँ, जंगल में बनते हैं जनरली, है ना, मतलब सिटीज़ तो आउट ही होते हैं। तो आपको अगर ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद है कि मैं थोड़ी शहर के चकाचौंध से दूर रहूँ, तो आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा होगा फिर, ये आपका जल संसाधन विभाग, ठीक है, ये बेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये तो हो गई इसकी, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पब्लिक डीलिंग कैसे बहुत ज़्यादा है सर, क्या मतलब हमारा पब्लिक, देखो ये जो नहर है, नहर से आपने पानी दे दिया किसी पर्टिकुलर टाउन को, ठीक है, टाउन को दे दिया, अब फ्री में पानी तो देती नहीं सरकार, क्या करती है, उसके पैसे लेती है, कुछ प्राइस रखती है, कुछ पैसे लेती है। तो वो उगाही करने किसको जाना पड़ता है, वो जाना पड़ता है आपको, ठीक है, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट के हेड होंगे, साइड सुपरवाइजर जो कुछ भी बोलो आप ही हो, ठीक है। सब इंजीनियर ही WRD के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो उगाही वाला काम है ये आपको करना पड़ेगा, और जाकर के डायरेक्टली पब्लिक से पैसे उगाने पड़ेंगे, भैया आपने सिंचाई करी है, इतने रुपए आपके हो गए, वो जमा करो। ये जो पब्लिक से डायरेक्टली आपका कांटेक्ट होता है, और जनता इतने आसानी से पैसा देती नहीं है, तो बड़ा पंचायत होता है यहाँ पे। तो ये वाला डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये चीज़ें हैं, पर ये है कि आपके अंदर अगर क्वालिटी पब्लिक को डील करने की, तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। इसके अंदर ये है कि एक बार आपको लोकेशन मिल गई है, मान लो कोई लोकेशन मिल गई है, तो अगर एक आध प्रोजेक्ट आपका मिल गया कोई डैम वगैरह का, तो जिंदगी बीत जाएगी एक ही प्रोजेक्ट में, बार बार ट्रांसफर नहीं होगा इधर उधर, ठीक है। तो ये वाला डिपार्टमेंट ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं, ये वन संरक्षक के अंदर तो उतनी भर्ती ही नहीं है। अगली बात कर लेता हूँ मैं, हाँ, PWD, देखो सबसे कोर ब्रांच मानते हैं अपन किसको, PWD को। इसके अंदर अभी इस फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, अभी देखो ये इसके अंदर किसी प्रकार की जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है जनरल पोस्ट की, तो हो सकता है कि ये जो भर्ती इसके अंदर अभी बढ़ जाए, दोबारा नोटिफिकेशन आए तो, पर फिलहाल ये ST और SC को पूरी चली गई है, 6 सीट इसमें अंदर OBC को भी है, ठीक है। तो ये उनके लिए बढ़िया है, ST और SC वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेहतर डिपार्टमेंट PWD है। वो लोग यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो शहरों के अंदर आपका रोड बनती है, सड़कें बनती है, ब्रिज बनते हैं, पुल्स बनते हैं ना, सिटी के अंदर जनरली सिटी बोलते हैं, क्योंकि PWD के ऑफिसर्स जनरली शहरों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब इंजीनियर जाइएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके ऊपर प्रेशर कौन करेगा, आपके ऊपर प्रेशर कलेक्टर का भी होगा, आपके जो ऑफिसर होंगे वो तो होंगे ही होंगे, मतलब इसके अंदर पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ज्वाइनिंग तो शहर के अंदर होगी, नो डाउट। काम आपका कैसा है, काम आपका वही है जो शहरों के अंदर आपका ब्रिज हो गया, पब्लिक डीलिंग नहीं है, ऊपर पॉलिटिक्स प्रेशर है, दैट्स इट, ठीक है। पब्लिक डीलिंग से कोई मतलब नहीं, ब्रिज रोड बनाने वाले इंसान को क्या ही मतलब पब्लिक से, ठीक है। तो PW के अंदर भी पब्लिक डीलिंग नहीं है, बट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सबसे पुराना, सबसे कोर डिपार्टमेंट अपन इसी को मानते हैं, सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ग्रामीण यांत्रिकी, RES। अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा, अगर पंचायत या किचकिच वाली डिपार्टमेंट की बात करूँ तो RES है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके अंदर आप डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे, पब्लिक से कांटेक्ट करने जाओगे। क्या है इसके अंदर, किसका किसका इंटरफेयर है, देखो इसके अंदर काम क्या है, जैसे आप पंचायतों के अंदर देखते हो, पंचायतों के अंदर सड़क बन रही है, रोड बन रहे हैं, PCC वाला सड़क बनती है पंचायतों के अंदर, अभी आवास वाला काम चल रहा है,
नल घर योजना चल रही है, लेटरिंग बन रहे हैं, तो उनमें जब आप देखते हैं ना एक इंजीनियर आता है जो फाइनल सेलेक्ट देता है, भैया आपका घर बिल्कुल सही है, पास करने वाला होता है, उनमें ये RES वाला इंजीनियर जो आप सेलेक्ट होगे ना, यही वाला है, ठीक है, यही वाला इंजीनियर जो आप अपने गाँव के आसपास देखते हो कि इंजीनियर साहब आए हैं, ये यही वाला इंजीनियर है, ठीक है, RES वाला। ये क्या करता है, इसका काम ही यही है, वो पंचायतों के अंदर काम करवाना सरपंचों से। तो आपका इसमें किससे भी पहली चीज़ तो आपका कांटेक्ट होगा गांव के सरपंचों से, पंचों से, उनसे आपको काम करवाना है। फिर इसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होगी, आपके एरिया का विधायक भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जनता से भी इन्वॉल्वेशन कि यार ये कैसी सड़क बना दी, कौन है इसका इंजीनियर, उसको भी जनता भी आपको इधर से, ठीक है। रोज CM हेल्पलाइन जाता है यहाँ पे, तो ठीक है, तो CM हेल्पलाइन से आपको पेला जाएगा भैया आप क्या काम करवा रहे हो। तो इसके अंदर ये चीज़ है, मतलब जो पब्लिक को डील कर सकता है, साथ में थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं अपन, इन चीज़ों को सरपंच वगैरह इसको डील कर सकते हो, तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जाइएगा RES के अंदर, ये बेस्ट डिपार्टमेंट है आपके लिए। और इसके अंदर एक चीज़ है कि आप इसमें अपने गांव घर में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना लोकेशन मिल जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट भी कुछ दिन के बाद डायरेक्टली तो मिल जाएगा, अगर पोस्ट खाली होगी, अदरवाइज डायरेक्टली ट्रांसफर भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं यहाँ पे। तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो। एक यहाँ पे इज्जत वाली बात ये कि आप अपने अगर एरिया में सेलेक्ट हो गए ना, तो सुबह बढ़िया घर से चमक दमक के साथ बैठ के गाड़ी में जाओगे, एक इज्जत ही अलग होगी, बंदा सरकारी इंजीनियर है और घर से निकल के जा रहा है। तो ये यहाँ पास आपको देखने को मिलेगी अगर आप घर से जॉब करते हो तो RES आपके लिए बेस्ट है। बट ये है कि मैंने बता दिया पंचायत यही होने वाली है। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं किसकी, एक और डिपार्टमेंट है, जैसे बात करता हूँ संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास। ये नगरीय प्रशासन विकास आपने देखा होगा, शहरों के अंदर जैसे पब्लिक टॉयलेट्स है उनका मरम्मत, साफ सफाई का काम, और जो कुछ कंस्ट्रक्शन है पब्लिक के अंदर, पब्लिक कुछ बिल्डिंग्स है शहर के अंदर, वो सारा काम करती है नगरीय संचालन विभाग वाले, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप जा सकते हो, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर भी आपके शहर की ड्यूटी होगी, पब्लिक डीलिंग इसके अंदर भी थोड़ी बहुत रहती, ज़्यादातर नहीं रहती, पॉलिटिक्स इसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सारे डिपार्टमेंट, ये कोर डिपार्टमेंट। इसके बाद भी आपका अलग अलग, जैसे जबलपुर निगम, ठीक, जैसे एक ये कार्यालय नगर पालिका भोपाल, ठीक है, ये जैसे एक डिपार्टमेंट है। इसके अभी इन्होंने अपनी भर्ती निकाल रखी, एक पोस्ट है इसके अंदर EWS की, 5 पोस्ट है जनरल की, टोटल 9 पोस्ट है, ठीक है। तो अब फिर अलग अलग नगर पालिकाएं होती, जैसे जबलपुर ने नगर पालिका ने अपना एक निकाल रखा है, इंदौर ने अलग निकाल रखा है, फिर आप अपने हिसाब से और चूज कर सकते हैं। बाकी कोर ब्रांच आपकी यही है और इनकी ये है, ठीक है, जिनके अंदर ज़्यादा वैकेंसी है, ये आपकी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। अपने हिसाब से आप अपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बता दिया सबकी प्रोफाइल के बारे में। प्रमोशन डिपार्टमेंट वाइज ही होता है, जैसे अगर आप वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर है तो यहाँ पर अगर वैकेंसी आपकी लग जाती है तो यहाँ पर आपका प्रमोशन होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टली वेयर हाउस डिपार्टमेंट में कभी असिस्टेंट इंजीनियर या कि किसी बड़े पद पर सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ से प्रमोट होकर ही जाते हैं। अगर आप सब इंजीनियर तो असिस्टेंट बनेंगे, फिर आगे जो है तो एग्जीक्यूटिव बनेंगे, इसी से प्रमोट होकर जाएंगे। तो ये वेयर हाउस डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है। बाकी और डिपार्टमेंट में ऐसे प्रमोशन होता है, डिपेंड अपॉन अगर वहाँ पे सीट कितनी खाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस। आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा, देखो डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, आज की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो कोई डिपार्टमेंट खराब है, बस ये कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। आप अगर पब्लिक डीलिंग चाहते हैं तो ऐसे डिपार्टमेंट जैसे RES में चले जाइए, पब्लिक डीलिंग दबा के है, WRD में चले जाइए, अगर उधर उगाही साइड फंस गए तो फिर दबा के पब्लिक डीलिंग है। नहीं, अगर आप कंस्ट्रक्शन में है तो फिर तो कोई मतलब नहीं, दुनिया की मोह माया से अपने कंस्ट्रक्शन पे लगे रहिए, एक डैम फंस गया जिंदगी पार हो गई, सीधी सी बात है, ऐसा वाला होता है WRD में। PHE में चले जाइए, पब्लिक डीलिंग यहाँ भी दबा के, पर यहाँ पे तो पूरे फीमेल सीट है, तो लड़कियाँ तो यही इसी डिपार्टमेंट में जाएँ। इसकी लोकेशन शहरी ग्रामीण सभी जगह हो सकती है, क्योंकि सभी जगह पानी की जरूरत है, तो है ना, तो कहीं पर ही हो सकती है। ये सारे आपके डिपार्टमेंट हो गए। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ, हाँ, तो ये तो एक बाबू लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आपको आई थिंक जॉब प्रोफाइल समझ में आ गई होगी, ठीक है, कैसे कैसे जॉब प्रोफाइल रहती है सब इंजीनियर की, ठीक है। अब बात ये है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइम भी तो कम बचा है, तैयारी भी तो करनी है। तो तैयारी करनी है, आप फोकस तैयारी पे जमाए रखें, क्योंकि माय डियर सिलेक्शन तभी होगा जब तैयारी करेंगे, ठीक है। और तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा आपके लिए हमारे पास कुछ है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स चल रहा है, पूरी तरह से एनालिसिस करके सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर इस समय क्या सबने एनालिसिस दिखा दिए, ठीक है, सबने, मतलब वैकेंसी आई कि सबने कॉपी कर लिया है हमारा सिस्टम, है ना। हर एग्जाम के अंदर दिखा 2017 में देखो इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, इतने क्वेश्चन इस तरीके से। पर आपको पता होगा कि ओरिजिनलिटी किसके अंदर है, कौन ये सब चीज़ें पहले लेकर के आया था, और जो पहले लेकर के आया था वो तो सब कॉपी पेस्ट अलग ही होता है, ओरिजिनल ही है ना। तो हमने ये सब चीज़ें बहुत पहले से कर रखी हैं, ठीक है। और अपन एक थोड़ा अलग नेक्स्ट लेवल पर भी एनालिसिस सारी चीज़ें कर चुके हैं। कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा आपको फुल एनालिसिस के साथ, एकदम शानदार वाला कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हो। कंप्लीट कितने दिन का, लगभग 60 दिन का क्रैश कोर्स है। अभी तो डेट भी बढ़ चुकी है। नाम है इस बैच का निर्णय बैच, ठीक है। नाम क्या है इसका, निर्णय बैच, ठीक है। इस निर्णय बैच के अंदर आप जाकर के इनरोल हो सकते हैं। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, समय आपके पास बहुत अच्छा है। और ये एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा, जो भी इंजीनियर मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ठीक है, अगर आप इस बार इंजीनियरिंग फील्ड में हो और आप सरकारी नौकरी का सपना रखते हो, और अगर आप इस बार जॉब नहीं ले पाए ना, तो बहुत मुश्किल है कि आप जिंदगी में दोबारा इंजीनियरिंग फील्ड में सरकारी नौकरी लेने का सपना देखें। बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी वैकेंसी इतिहास में पहली बार आई है
और बहुत मुश्किल है कि दोबारा इतनी आएगी। तो ये आपके लिए गोल्डन या बहुत बोलो तो मैं डायमंड अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मान लीजिए बहुत बड़ा आपका सौभाग्य था जो आपके समय ये वैकेंसी रिलीज हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला जिनकी उम्र बीत चुकी है, आपके हाथ में है मौका, तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपका दायित्व है, ये परम धर्म है ये कि आप इस बार ये जॉब पक्की करें अपनी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं, जी जान लगा दीजिए, 2 से 3 महीनों की बात है। और इस बार अब चूंकि क्या है कि एमपी के केवल स्टूडेंट इसके अंदर भाग ले रहे हैं, कितना कम कंपटीशन रहने वाला। आप सोचिए मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक स्टेट के एस्पिरेंट भाग लेंगे, और अगर आप किसी भी ब्रांच, आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आपके लिए वैकेंसी इतनी ज्यादा है, 3400 तो अभी प्लस है। अब समझिए आगे आने वाले टाइम पे और वैकेंसी बढ़ेगी, तो एक स्टेट के अंदर 3400 मतलब 3400 प्लस वैकेंसी आना, वो भी एक इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, वो भी केवल एक स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हो। मैं बता रहा हूं ना, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा भी सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, थोड़ा सा भी, जॉब उसको मिल के रहेगी। फॉर्म भर दो ना, जॉब पहुंचाने आएंगे शिवराज सिंह जी घर में, ये लो भैया पकड़ो ज्वाइनिंग लेटर। इतना आसान इस बार होने वाला है। बट ये है ना, पढ़ना सही तरीके से पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ही आसान है, कंप्लीसन यहाँ भी रहने वाला है। पिछला इतिहास उठा के देखिएगा, 50-60 हज़ार 70 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर ये समझ लीजिए कि देखो कभी जितने फॉर्म भरे जाते हैं, पढ़ने वाले 10% होते हैं जो एकदम सिंसियर होते हैं। 70 हज़ार फॉर्म अगर भरे जाएंगे, पढ़ने वाले केवल 7 हज़ार हैं, 10% लोग होते हैं एकदम सिंसियर। इन 7 हज़ार से कंपटीशन है, 4 हज़ार तो सीटें हैं, मतलब हर 2 में 1 का कंपटीशन है। अब 2 लोगों में कंपटीशन है आपका, समझ लीजिए हर 2 में 1 का कंपटीशन है, उन 2 में आपको आगे निकलना है। कितना आसान है, जहां पे एसएससी जेईई के अंदर 100 लोगों में कंपटीशन भरा हुआ है, यहाँ पे 2 लोगों में कंपटीशन। कितना आसान है यार जॉब लेना, नहीं छोड़ सकते हो आप, जी जान लगा दो। कंटेंट की चिंता मत करिए, कंटेंट हमने सारा बना रखा है आपके लिए। क्या चाहिए आपको, बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कंप्लीट चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है। सिविल ब्रांच से आप, अगर आप किसी अदर ब्रांच से तो नॉन टेक्निकल अवेलेबल है। करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल करिए, ठीक है। क्या सर्च करना है आपको, द सिविल पॉइंट, इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। अभी भी स्टार्ट हुआ है 60 दिन का हमारा क्रैश कोर्स बैच सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 60 दिन का क्रैश कोर्स बैच, नाम है इसका निर्णय बैच। क्या नाम है, निर्णय बैच। इस निर्णय बैच के अंदर आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। क्या क्या मिलेगा सर इसके अंदर, कंप्लीट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारी चीजें। ई बुक के अंदर क्या है, प्रीवियस ईयर का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जो हमारी बुक है जो अमेजॉन पे चल रही है, उसका ये कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी जाकर के ले सकते हैं, ओके, इसको भी जाकर के आप ले सकते हैं। इसके बाद तो ये आपको मतलब कंप्लीट ही मिलेगा। अगर आप निर्णय बैच ज्वाइन करते हैं तो इसको आप कंप्लीट मिलेगा। करना क्या होगा, 10 सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करना है, यही बैच बैनर दिखेगा सामने पर, इस पर ऐसे दबा दीजिएगा, टैप करिएगा तो ये चारों ओपन हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ये चारों ओपन हो जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये चारों आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये चारों ओपन हो जाएंगे। इनमें से आप क्या चाहते हैं, आप अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो पहले वाले पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल टेस्ट सीरीज ई बुक चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट 2.0। अगर आप केवल टेक्निकल चाहते हैं तो ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल नॉन टेक्निकल, आप किसी अदर ब्रांच से हैं या सिविल से हैं तो केवल टेक्निकल चाहते हैं तो ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है सर, ज्वाइन करने के बाद आपको मिलता नहीं कोर्स कहाँ गया, होम पर आ जाइएगा और नीचे देखिएगा होम पे आ गए आप, यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है, इस पर टैप करिएगा, ऊपर कोर्स का ऑप्शन है उसमें जाइएगा, आपको कोर्स परचेज होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना देखना शुरू कर सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब भी कोई डाउट है, हमारे नंबर है 9340888429, ठीक है। इन नंबर पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, या ठीक है इस नंबर, ठीक है 56, इस नंबर पर भी आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। दोनों नंबर हमारे चालू हैं, आप इन नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करिए और पता कीजिए कि किस तरीके से ज्वाइन करना है। वैसे मैंने तो सारी प्रोसीजर समझा दिया है, लेट नहीं कर सकते माय डियर, बताया ना, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, ठीक है। और आप अपने पूर्वजों का एहसान मान सकते हैं कि उन्होंने कोनो बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जो गवर्नमेंट ने आपके टाइम पर, आजकल जिस प्रकार का हाल है ना सरकारी नौकरियों का, और आपके सामने इतनी बड़ी भर्ती निकल कर आई है, तो आपका ये परम धर्म है कि मौका आप ना छोड़ें। अदरवाइज आप अपनी नीचे वाली पीढ़ी को जवाब देंगे कि सर जब इतनी वैकेंसी आई थी तो आप क्या कर रहे थे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा जॉब प्रेफरेंस की, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज और ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों की डेमो अवेलेबल है, यहीं पर जाकर के डेमो का फोल्डर मिलेगा, ज्वाइन करके और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। द सिविल पॉइंट पर पहली बार विजिट किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कंटेंट से रिलेटेड वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।